कुछ लोग कहते हैं भगवान भौतिक हैं, भगवान माया में है। जो सृष्टि बनाने वाला खुद कैसे अंदर आ जाएगा? वो तो पहले से ही बाहर था और सृष्टि बनाने का ज्ञान था उसे और है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान जो यहाँ पे ये 4 श्लोक बताने वाले हैं, 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, इसे कहते हैं चतुर्श्लोकी भगवद गीता। ये 4 श्लोकों में संपूर्ण ज्ञान है जो भगवद गीता समझने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं ना, इन अ नटशेल या इन अ कैप्सूल। तो पूरी भगवद गीता को एक नटशेल में डाल देंगे तो ये 4 श्लोक आते हैं। तो इसमें भगवान सबसे पहले अपने बारे में बताते हैं, फिर अगला श्लोक भक्तों के बारे में बताएंगे और उसके बाद भगवान और भक्त का संबंध के बारे में बताएंगे। भगवान कौन है, भक्त कौन है, भगवान और भक्त का संबंध क्या है, कैसे भगवान जो है भक्त को शुद्ध करते हैं, ये सब जो है भगवान 11वें और 10वें नंबर श्लोक में बताते हैं। यहाँ भगवान बता रहे अहम सर्वस्य प्रभवो, कि सब कुछ जो सृष्टि में आप देख रहे हैं वो मैंने बनाया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, कि सब मत्त मतलब मुझसे, भगवान कह रहे हैं मुझसे ही सब कुछ आया है। इति मत्वा भजन्ते माम, जो ये समझ के जो मेरा भजन करता है। कौन वो व्यक्ति होता है? बुद्ध भाव समन्वितः, बुद्धिमान होता है। जो बुद्धिमान होता है वो ये समझता है और भगवान का भजन में लगता है। भगवान ने 7वें अध्याय में भी कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। ऐसे महात्मा, इनको महात्मा कहते हैं। भगवान के भक्तों को ही महात्मा कहते हैं। नाम रखने से नहीं, गुण होने चाहिए महात्मा के। तो भगवान के भक्तों में गुण है, इसलिए भगवान स्वयं उन्हें कहते हैं महात्मा नामस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। जो भगवान की दैवी प्रकृति है, जो अंतरंगा शक्ति है, जो उसके आश्रित होते हैं, न कि महामाया बल्कि योग माया, उन्हें महात्मा कहते हैं। और ऐसे महात्मा सुदुर्लभ जो वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव को, वही सब कुछ है, उनके आगे न कुछ है न पीछे कुछ है। संपूर्ण सृष्टि जो है वासुदेव है। इसी अध्याय में 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं दूसरे श्लोक में अहम आदिर ही देवानाम, कि मैं देवताओं का आदि हूँ। अभी कुछ श्लोक अलग अलग उपनिषदों से, पुराणों से हम बताएंगे जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कैसे ब्रह्मा और शिव के भी जो आदि है, जो भगवान है, वे कृष्ण है, वे नारायण है, वे विष्णु है। जब ब्रह्मा और शिव उनकी उपासना करते हैं तो बाकी देवता तो ब्रह्मा और शिव से जूनियर है। तो स्वाभाविक है कि कृष्ण या भगवान नारायण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो कुछ आपको श्लोक बताते हैं। अथर्ववेद गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है यो ब्राह्मणानां विदधाति पूर्वाम यो वै वेदांश गाप्यति स्म कृष्ण। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को ये ज्ञान सबसे पहले दिया। ये अथर्ववेद में, कई लोग बोलते हैं ना कि महाभारत और भागवतम सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो पुराण है। वेद में बताइए कहाँ दिया हुआ है कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। ये लीजिए, वेद का ही बता देते हैं आपको, उपनिषदों का बता देते हैं। नारायण उपनिषद अथ पुरुषः वै नारायणो अकामयत प्रजाश्रेति। भगवान नारायण की इच्छा हुई जीव की सृष्टि की जाए, तो जीव को बनाया जाए, ये भगवान की इच्छा हुई। तो कैसे कोई जीव भगवान के बराबर हो सकता है, या कोई देवता भी भगवान के कैसे बराबर हो सकता है? क्योंकि भगवान नहीं तो हमें बनाया है, भगवान की इच्छा हुई, तो कैसे वो भगवान के बराबर हो सकता है? फिर कहते हैं नारायणात् ब्रह्म जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणादस्तो वत्सवो जायन्ते नारायणा एकदश रुद्र जायन्ते नारायणा द्वादशादित्य। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा हो, प्रजापति हो, 11 रुद्र या 12 आदित्य, ये सब जो है ये मुझसे आए हैं। और भगवान कहते हैं वेदों में ब्राह्मणो देव की पुत्र, ब्राह्मयो देव की पुत्र। जो ब्रह्म है, जो सर्व पर ब्रह्म है, जो भगवान है, वो कौन है? देवकी के पुत्र हैं। अब सबको पता है, हो सकता है बहुत सारी स्त्रियों का नाम देवकी हो, माता देवकी का नाम है तो उनके नाम पे रखा जाता है, अच्छी बात है। लेकिन सबको पता है जब देवकी पुत्र बोले तो वो ओरिजिनल देवकी, वसुदेव की पत्नी देवकी, और उनके पुत्र हुए भगवान वासुदेव। फिर महाउपनिषद में बताया गया है एको वै नारायणासिन न ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो नेमे देव पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य
भगवान ने सृष्टि की। एक और इसमें महाउपनिषद ने क्या बताया गया इसके बारे में कि भगवान के पहले तो भगवान ही थे, भगवान के पहले कुछ नहीं था। ऐसा कभी हुआ नहीं कि भगवान जन्मे हो, भगवान शुरू से थे। अब भगवान ने जब सृष्टि की तो सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, पृथ्वी बनाई, तब ये बाहर आए, नहीं तो इनका अस्तित्व ही नहीं था। भगवान हमेशा से रहे हैं और ये जो भौतिक सृष्टि है ये भगवान ने बनाई है, तो भगवान भौतिक हो नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं भगवान भौतिक हैं, भगवान माया में है, तो सृष्टि बनाने वाला खुद कैसे अंदर आ जाएगा? वो तो पहले से ही बाहर था और सृष्टि बनाने का ज्ञान था उसे और है, तभी तो सृष्टि बनती है फिर खत्म होती है, फिर बनती है फिर खत्म होती है। एक वैज्ञानिक ने कहा भगवान ने सृष्टि बना तो दी, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन फिर ये सृष्टि इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि भगवान जो है वो भाग गए छोड़ के। अब भगवान है कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, धोती उठाए पकड़ के भाग गए, वो भगवान है। फिर मोक्ष धर्म में कहा गया है प्रजापतिम च रुद्राम चापि अहम एव सृजामि वही तौ ही माम न विजानितो मम माया विमोहितो। प्रजापति, रुद्र, ये सब जो है मुझसे जन्मे हैं, लेकिन उनको नहीं पता। क्यों? भगवान कहते हैं मैंने अपनी योग माया शक्ति में, महामाया शक्ति में उनको जो है भ्रमित करके रखा हुआ है। ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं, शिव जी भी भ्रमित हो जाते हैं। कई कथाएं हैं, ब्रह्म विमोहन लीला है, शिव जी मोहिनी मूर्ति के पीछे भागते हैं। कई कथाएं हैं जहाँ पे ब्रह्मा और शिव को भी भगवान मोहित कर देते हैं, तो बाकी देवताओं का तो क्या कहना। वराह पुराण में कहा गया है नारायणो परो देवस् तस्मा जात चतुर्मुख तस्माद् रुद्र भव देव च स सर्वज्ञाताम गतः। भगवान कौन है? नारायण है और उनसे ही ब्रह्मा और शिव का जन्म हुआ है। तो ऐसे कई सारे उपनिषद हैं, कई वेद हैं, कई पुराण हैं जहाँ पे बारंबार दिया हुआ है कि भगवान जो है वो कृष्ण है, नारायण है, विष्णु है। ये सब भगवान के ही अलग अलग रूप है। इतना सिंपल, इतना सरल हम स्वीकार नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे हृदय में क्या है? ईर्ष्या है भगवान के प्रति, अहंकार है कि मैं भी कुछ हूँ, बल्कि हम कुछ नहीं है। इस संसार में हमारा अहंकार दिन में कई बार टूटता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। कुछ भी चीज हमारे हिसाब से नहीं हो रही। आप सवेरे उठना चाहते हैं, उठ नहीं पाते, नींद नहीं खुलती। रात को सोना चाहते हैं, नींद आती नहीं है। भूख लगती है तब खाना नहीं मिलता, खाना मिलता है तब भूख नहीं लगती। तो देखिए भूकंप हो रहे हैं, ज्वालामुखी हो रहे हैं, सुनामी हो रहे हैं, मौसम किसी कंट्रोल में नहीं। कहीं एक जगह बारिश में कितना सब कुछ बह गया, घर बह गए, लोग बह गए, गाड़ियां बह गई, रोड बह गए। क्या कर लिया मनुष्य ने? कुछ नहीं, फिर भी अहंकार है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रोज हमारा अहंकार टूट रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। अहंकार और ईर्ष्या को छोड़ के भगवान कृष्ण को सर्वोपरि हम स्वीकार करें, उनके भजन में लगे, तब हमें क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। इसी को भगवान अगले श्लोक में समझाएंगे। हरे कृष्ण।